रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। चलो। अरे अरे रवि भाऊ क्या कर रहे हो आप? देखिए चंद्रकांत भाई, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। पता नहीं कौन है जो मुझे बिना नाम के गिफ्ट भेज रहा है। तो पता करो ना। हम सब रश्मि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी मधु को उस नजर से नहीं देखा। जिस तरह आपके बेटे की वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़ी, एक ना एक दिन आपको भी अपनी संतान की वजह से दुख झेलना होगा। हद होती है किसी बात की। मैं चुपचाप सुनती रही और उसके मन में जो आया वो बोलती गई। अरे उसे बोलना ही था तो जाकर रश्मि के माँ बाप को सुनाती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ओ, लेकिन तुम अब क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो क्या करूं? उसकी आरती उतारूं? माँ तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। उनकी नाराजगी भी जायज है। अगर तुम उनकी जगह होती तो शायद यही करती। अमर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। हर माँ को अपने बेटे की तकलीफ में तकलीफ होती है। न जाने उन्हें अपने बेटे के लिए क्या क्या सपने संजोए होंगे और अचानक ये हादसा हो गया। और हमें भला बुरा कहकर उनके मन का बोझ अगर हल्का होता है तो उसमें हमारी क्या बेइज्जती हो गई? लेकिन हर बात की एक हद होती है। कोई कब तक सहन करेगा? देखो कोकी, बात ये नहीं है। अब इस बात पे बहस करके क्या फायदा है? क्योंकि इंसान को अपने मकसद को पाने के लिए ऐसी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। क्या हमारा मकसद है कि अमर और रश्मि को मिलवाना, न कि ऐसी फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद करना। बेटे अमर, रश्मि से तुम्हारी बात हुई? नहीं पापा, अब तक बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी तो मेरे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम मधु को समझाना है। आई, आपको नहीं लगता हमें मधु और अमर को मिलवा देना चाहिए? ये तो क्या कह रहा है मिलिंद? हाँ, ठीक कह रहा हूं। अमर से बात करने के बाद मधु को असलियत का पता चल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी दोनों परिवारों के बीच जो स्थिति है उसमें क्या ये हो सकता है मिलिंद? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप अमर को नहीं जानती क्या? जानती हूँ मिलिंद, इसीलिए तो कहती हूँ कि अमर अभी यहाँ कभी नहीं आएगा। नहीं आई, आप गलत समझ रही हैं। मैं अमर को बचपन से जानता हूं। उसे इस बात का दुख जरूर होगा कि बाबा ने ऐसा बर्ताव किया है उसके साथ, लेकिन वो सब कुछ समझता है। वो इन सब बातों को नजरअंदाज कर जाएगा। ये तो कैसे कह सकता है? क्योंकि अमर ने कभी अपने और हमारे परिवार में फर्क नहीं समझा। और सच मानो तो गलती हमारी भी है। बाबा ने बिना सोचे समझे उसे दोषी ठहरा दिया और उसको तो यह भी नहीं पता था कि मधु उससे प्यार करती है। मैं भी मानती हूँ बेटा, लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा? अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है? ये लो। ये क्या है?
ये कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं। किस लिए? मधु के रिश्ते के लिए। उस दिन मिलिंद ने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन मुझे समझ आया कि एक बाप का फर्ज क्या होता है। अगर हमने मधु का रिश्ता पहले ही कहीं तय कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। खैर, अब मुझे बाप का ये फर्ज हो सके इतनी जल्दी निभाना है। हाँ, लेकिन मेरी एक बात मानिए प्लीज। आप अभी तुरंत मधु से इस बारे में बात मत कीजिए। लेकिन मधु, प्लीज उसे थोड़ा वक्त दीजिए संभलने के लिए। अगर अच्छा रिश्ता होगा तो हम जरूर सोचेंगे इस बारे में, लेकिन अभी तुरंत उससे कोई बात मत कीजिए। हाँ? क्या बात है बेटा? ओफो रश्मि, ये सोचने का वक्त नहीं है, फैसले का वक्त है। तुमने अमर से बात की? नहीं पापा। क्यों नहीं बात की तुमने? पापा, अभी तक मैं कोई फैसला ही नहीं ले पाई हूं। आपने सुना ना मम्मी ने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना, अच्छी तरह सुना। वो ये उम्मीद लगाए बैठी कि तुम रजत के साथ शादी करोगी, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम अमर और उसके परिवार के साथ खुश रहोगी। फिर कैसी उलझन बेटा? पापा रियली मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, कुछ फैसले ऐसे होते जिन्हें करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया जाता। और वैसे भी परेशानी किस बात की है? एक ही बात का तो डर था, रजत का, लेकिन उसने भी वक्त पर सब कुछ संभाल लिया। फिर क्या सोचना बेटा? नहीं पापा, मम्मी ने इतना कुछ किया मेरे लिए, मैं उनकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकती। अरे क्या किया क्या है हमने तुम्हारे लिए? हा? क्या किया क्या है? यही ना कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो कोई उपकार नहीं किया, समझी तुम? अगर तुम्हें सहारे की जरूरत थी तो हमें भी औलाद की जरूरत थी। इसलिए प्लीज बेटा, आप इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। चली जाओ, उस अमर के साथ चली जाओ। नहीं, मम्मी क्या कहेंगी? वो नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी वो। फिर भी एक बार, सिर्फ एक बार मैं मम्मी से बात करना चाहती हूँ। हो सकता है पापा कि इस बार वो मेरी बात मान ले। ठीक, एक बार हम उससे बात करके देखते हैं। थैंक यू। हाय नीतू। ओह हाय। तुम इस वक्त यहाँ पे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन किसी का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ। किसका? है एक बुद्धू लड़का जिसे ये भी नहीं पता कि लड़कियों से इंतजार नहीं करवाते। अच्छा, तो वो तुम ही थी जो मेरे घर पे वो बुके और टेडी बियर वगैरह भेज रही थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मना क्यों कर दिया? वो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम
तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे प्यार करती हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो मुझे ठीक से जानती तक नहीं और तुम सीधे प्यार पे पहुंच गई। तुम तो बड़ी फास्ट निकली यार। होना ही पड़ता है, जमाना इतना फास्ट है। और ये क्या तरीका हुआ? तुम किसी लड़की से मिलने आए हो और वो भी लेट? हाँ नहीं, वो मतलब अपने दोस्त अमर से कुछ सीखो पैडी, कि प्यार क्या होता है। अमर से? सच बताओ पैडी, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं ही तुम्हें यहाँ मिलने वाली हूँ? हाँ, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? वो देखो सामने होटल है, वहाँ बैठते कॉफी पीते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपना पर्स नहीं लाया। मैं लाई हूँ ना, मेरे पास पैसे हैं। चलो। हाँ चलो। आई, ये क्या हो गया बाबा को? इतनी भी क्या जल्दी है? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तूने ही तो कहा था उनसे कि अगर मधु की शादी हो गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ, तब की बात और थी। इस वक्त मधु की हालत देखिए, इतना ख्याल तो होना चाहिए ना उन्हें। अभी ये सब नहीं करना चाहिए। अब कौन समझाएगा तेरे बाबा को? मैं तो कहती हूँ कि मैं कहता हूँ इससे पहले की बात और बिगड़ जाए, हमें एक बार मधु और अमर को मिलवा देना चाहिए। ठीक कह रहा है तू। जैसे भी हो, छिपकर ही सही, उन दोनों को एक बार मिलवा देना चाहिए, वरना बहुत देर हो सकती है। मेल अंकल। अरे चिंटू। इट्स वेरी बैड। आप उस दिन मुझे बाय किए बिना चले आए और आप मेरे घर पे भी नहीं आते हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? मम्मी भी मुझे आपसे नहीं मिलने देती। बेटा तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। हाँ, मैं तुम्हें बाद में मिलने आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। बाय। डॉक्टर भटनागर। हाय सर, मैं अभी आप ही के पास आने वाला था। अच्छा, क्यों? ये फाइल देना सर, मेरे पेशेंट्स की फाइल है। मैंने सारे रिमार्क्स और प्रिस्क्रिप्शंस और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स लिख दिए ताकि मेरी गैर मौजूदगी में आपको किसी किस्म की तकलीफ ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर आज शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। हाँ, वही तो मैं इन्फॉर्म करने आया हूँ। IMA के सेक्रेटरी का फैक्स आया है, वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई। वैसे भी ये हॉस्पिटल आप जैसे होनहार डॉक्टर को छुट्टी देना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब कल से नए इंटर्न्स की ट्रेनिंग भी तो शुरू हो रही है। सर लेकिन आपके होते हुए किस बात की टेंशन? टेंशन हॉस्पिटल को नहीं, मुझे होगी। एनीवेज, बाकी नए डॉक्टर्स को तो मैंने आपसे मिलवा दिया है। एक डॉक्टर है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, डॉक्टर अमर। वेरी प्रॉमिसिंग गाय। अभी आते ही होंगे, मिल लीजिएगा। सर लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। आप जानते हैं कि मम्मी काफी डिस्टर्ब्ड है। मैं चाहता था कि थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजार लूं। लेकिन तो अमर को तो खास मैंने आपसे मिलवाने के लिए बुलाया था। क्या मैं उससे कल नहीं मिल सकता सर? इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। माँ की तबीयत के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना। आई एम परफेक्टली ओके सर।
आइए आइए डॉक्टर अमर, आइए बैठिए। हेलो। अरे यू जस्ट मिस डॉक्टर भटनागर, अभी अभी गए यहाँ से। रियली? ओह सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं, आपको आने में देर नहीं हुई, उन्हें जल्दी थी, जाने दीजिए। आप ये बताइए आपकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? सर लव स्टोरी अभी तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। ओह, यानी आप भी हार कर ही आए हो? नहीं सर, हार नहीं कह सकते, आधी जीत हासिल करके आया हूँ। वैसे इन सब चीजों के बारे में आपको पॉजिटिवली सोचना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर्स की जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, किसी और डॉक्टर के साथ भी ऐसा हुआ? वो छोड़ो, मैं तो बस यूं ही लेकिन आप डॉक्टर भटनागर से जरूर मिल लीजिएगा। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप उनसे। जी सर, मैं भी उनसे मिल लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, वो तो निकल गए घर के लिए। हाँ आप फिर कभी मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलो। लेकिन इस वक्त अभी मैं बैट खरीदने कहाँ जाऊंगा? अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं ले आऊंगा। ओके 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 ओके। सर इफ यू डोंट माइंड, ये बैट किसके लिए खरीदना चाहते हैं आप? वो मेरे बेटे के लिए। अच्छा, कितने साल का है वो? 18 साल का है। उसकी माँ उसे क्रिकेटर बनाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इफ यू डोंट माइंड, बगल में ही दुकान है, मैं आपके लिए बैट ले आऊं? हाँ नहीं 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 नहीं, आप रहने दो, आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, मैं खरीद लूंगा। इट्स ओके, थैंक्स। ठीक है सर, जैसा आप कहें। गुड डे। बाय। तुम दोनों बात करो, मैं 10 मिनट में आता हूं। मधु, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मधु, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम मेरी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त, लेकिन प्यार मैं किसी और से करता हूँ। ऐसा मत कहो अमर, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मधु, जस्ट रिलैक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मधु, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, इसलिए साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम इसलिए डरते हो ना कि हमारे घर वाले इसके खिलाफ हैं? हाँ? लेकिन अमर सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मधु, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसका नाम रश्मि है, मधु नहीं। नहीं, ये झूठ है। ये सच है मधु। मैंने खंडाला जाने के पहले भी तुम्हें ये बात बताई थी। मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजर से देखा है। हो सके तो
हो सके तो एक दोस्त के नाते मुझे माफ कर देना। डॉक्टर अमर, वार्ड नंबर 7 में तुरंत पहुंचिए। डॉक्टर अमर, वार्ड नंबर 7 में तुरंत पहुंचिए। तो तुम प्लीज यहीं रुकना, मैं अभी आया, कहीं जाना नहीं। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका नाम रश्मि है, मधु नहीं। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका नाम रश्मि है, मधु नहीं। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।